से आगे फर्स्ट हाफ एंडिंग के ठीक बिफोर एक और मौका बना था जीएस ब्रदर्स लेजराडी के लिए, लेकिन अगर वहां मुकेश की ऑन द ग्राउंड पास आती तो मे भी फर्स्ट हाफ की एंडिंग होते होते एक और गोल अपने नाम कर लेता और अगला मैच यह सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगी, ना रुकेगी ना थमेगी। तो क्यों ना अगले मैच के लिए, और कोई और नहीं आप दोनों टीमें नवजुगक संघ जंजीर एंड MK ब्रदर्स, NYS जंजीर एंड MK ब्रदर्स और यहाँ लंबी सीटी डायरेक्ट हो गया और क्या मिल गई तोहफा। अभी भी डाउट है, पहला तो बुकिंग, पहला बुकिंग और आई थिंक ये डायरेक्ट अभी भी इशारा का इंतजार है। डायरेक्ट जी हाँ, इनसाइड ऑफ द बॉक्स के अंदर नहीं फिर भी और ये डायरेक्ट पेनल्टी का ऑफर। ये अगली सौगात है भाई, गेलियाला को कमबैक करने का एक सुनहरा मौका। जर्सी नंबर 5 इस गेंद को लेता हुआ साधु डांगिल राजा खमट की कप्तानी में इन्हें सौंपा गया है और बेहद ही आसान फिनिशिंग साधु डांगिल के द्वारा। अब 1-1 की बराबरी पर टीम खड़ी हो गई है। पहले हाफ के अंदर मैदानी गोल लेजराडी की एक और सेकेंड हाफ के अंदर महज सूरती क्षणों पर गेलियाला की टीम कमबैक कराया। अब मैच में थोड़ी सी अलग रुझान हमें देखने को मिल सकते हैं। इस मैच की ड्रामा अब हाई वोल्टेज होगी। बढ़िया बनाना लेकिन एक और गोल्डन मौका को गंवाता हुआ यहाँ गेलियाला। क्या सुंदर कमबैक राजा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर स्किल जर्सी नंबर 7 की सुशांत सिंह काफी प्रभाव डाल रहे हैं जीएस ब्रदर्स लेजराडी का डिफेंडिंग लाइन पर, और उनका वो गति को रोक नहीं पा रहे हैं। गिरते पड़ते निरंतर जारी।
जान जाए तो जाए, बट मीट जो है हाथ से ना जाए। ये कहमा कहमी एक बार बेहद खूबसूरती से पास निकला है बाएं कोर्ट से, लेकिन यहाँ गिरते पड़ते ये देखिए मजा। दोनों ही छोर से डिफेंडिंग लाइन भी मजबूर हो चुका है अब, और अटैक पर अटैक, एंड टू एंड मुकाबला, दोनों छोर से आक्रमण। और ये पहला बदलाव सब्स्टिट्यूशन लेते हुए लेजराडी की ओर से, और उस गाड़ी को बाहर बैठाया जा रहा जिस गाड़ी का ईंधन पूरी तरह से खपत हुई, और उस गाड़ी को ट्रैक पर जिसकी ईंधन पूरी तरह से भरी हुई। क्या ये रणनीति कारगर साबित हुई? ये पहला बदलाव होता हुआ सेकेंड हाफ के अंदर अंदर, और थोड़ी सी कहमा कहमी में हाई वोल्टेज हो चुका है। अटैक पर अटैक कर रहे हैं गलियालो, और लंबी दूरी मजबूरन गोलकीपर को पंच करना पड़ा, मजबूर किए गोलकीपर को। अगर गेंद जाने भी देते तो ना जाने कहा जाती, तो गोलकीपर की सूझबूझ वाली पंच से अच्छी डाई पंच में कुछ हद तक लेजराडी के खेमे पर या डिफेंडिंग लाइन पर गहरे काले बादल भरे छाई हुई, कभी भी भीषण बारिश होने की संभावना। गलियालोट की टीम ने कर दिखाई, उनमें भी वो काबिलियत है, हम किसी से कम नहीं बनते। अकेले गेंद को लेकर आगे बढ़ने की वो कोशिश निराश करने वाली। से मौके महेश के दो खिलाड़ी और थोड़ी सी बूट की आवाज भी आई। ऊपर वाले से दुआ है कि गंभीर चोट वहां महेश को ना आए, क्योंकि पैर ऑलरेडी चला चुके थे। करेंगे जीएस ब्रदर्स लेजराडी। मैच की बिगुल सिटी बच चुकी। गोपी आज एज सेंटर मिडफील्डर की अहम किरदार पर मुकेश शुरुआती क्षणों पर थोड़ी सी तालमेल बनाने की कोशिश। 1-1 क्या सुंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये पहला अटैक बेहद करीब, अनोखा ऊर्जा के साथ गलियालो की छोटे चंगानी खिलाड़ी, और पहला ट्राई भी और सीधे पोस्ट पर बेहतरीन प्रयास। गजब की एफर्ट आई थी, अपनी इंटेंशन, अपनी जो इरादा है ये बिल्कुल दिखा चुके हैं। इस इरादे के साथ फील्ड के अंदर गलियालो, और क्या सुंदर अटैक भी आया था। गोलकीपर को मजबूरन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर गेंद को लेना पड़ा। पहली अटेम्प्ट में तो फेल हो चुके थे, अभी भी गलियालो के पास गेंद को आगे की ओर बढ़ाया। लेफ्ट विंगर ने गेंद को फिर से मारा, लेकिन हल्की फ्लोक हुई गेंद, और मुझे लगता है ये पहला कॉर्नर गलियालो की टीम के लिए। अभी अभी मैच आरंभ हुई है, एक दूसरे के खिलाफ हार और जीत की कसौटी में बेहद ही करीबी, बिल्कुल इनसाइड ऑफ द बॉक्स। एक हल्का फिनिशिंग टच अगर बेटर होती तो पहला स्कोर मिल जाता यहाँ गलियालो की टीम को। अच्छी -5 1
बॉल पोजीशन वापस तो लिए जरूर लेदराडी के लिए, लेकिन डिस्पोजल हुए और बॉल पोजीशन फिर से एक बार लेता हुआ कृष्णा सामाडवा मौजूद थे। गलत कर बैठे शाहरुख के लिए। और लवली स्किल देयर, ये यंगस्टर कुछ अलग करने की कोशिश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और क्या सुंदर स्किल्स हमें वहां देखने को मिला। युवा खिलाड़ी है, जमाना भी यूट्यूबर है, डिजिटल लाइफ की स्मार्ट दुनिया है, बहुत चीजें हमें सीखने को मिलता है और सीख भी रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगा। फिलहाल लेदराडी मध्य रेखा को चीरती हुई गेंद, बॉल पोजीशन, महेश आगे निकल चुके हैं। पहला टच अच्छा और सुंदर कोने की बात और हुई सीधा गेंद गोल जाल पर समा गई। क्या लेग फुटर किक, वर्ल्ड क्लास। और सली विल्सन भी अलग होता हुआ, ये वर्ल्ड क्लास स्टाइल में सली विल्सन। जर्सी नंबर 8 राइबू हंसदा, लेदराडी की ओर से पहला गोल स्कोरर सेकंड राउंड की इस मैच के अंदर। क्या सुंदर लेग फुटर किक और गेंद को सीधे गोल माउथ पर दे डाला और एक गोल की मुकम्मल बेहतरीन। इससे पहले एक मौका मिला था गिलियालोर की टीम को और गिलियालोर के वो खिलाड़ी बेहद करीब आकर भी वह सामने से गोल करने में चूका और वही काउंटर अटैक पर गाड़ी को आगे दौड़ाता हुआ लेकर आता हुआ जीएस ब्रदर्स की टीम आखिरकार गोल माउथ पर गेंद को जा डाला और 1-0 की बढ़त अब लेदराडी के पास। अब थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों पर और प्रतिकूल परिस्थितियों पर टीम गिलियालोर की टीम क्या ये कमबैक कर पाएगी या नहीं, ये तो हमें वक्त ही ज्ञात कराएगा। बहरहाल फिर से एक बार गेंद जीएस ब्रदर्स, गोपी फिर से एक बार यहां से भी मौका। विजय राइबू, महेश, मुकेश, इस बार मुकेश की गलती और काउंटर अटैक हो सकता है छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन कोई और खिलाड़ी आगे मौजूद नहीं, विकल्प तलाशते हुए आखिरकार ये स्किलफुल खिलाड़ी। जर्सी नंबर 11 की बात करें, राजा सामड टीम के बेतौर स्कीपर कप्तान। फिर से एक बार राजा मौजूद वहां, पहला टच अच्छा, जर्सी नंबर 10 को गेंद रेफर किया, 10 ने 5 के लिए रेफर किए और फिर से एक बार राजा के लिए और राजा ने गेंद को सीधे गोलकीपर के हाथों दे बैठा और हंसते मुस्कुराते गोलकीपर। और यहाँ काउंटर फिर से एक बार दाएं छोर से पूरी गति के साथ गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन उनकी चोरी वहां पकड़ी गई। डिफेंडिंग लाइन के दो डिफेंडर की आंखों पर धूल झोंकने की कोशिश, आखिरकार उनकी चोरी पकड़ी गई वहां और समहाउ गेंद गोल लाइन से बाहर। जी हाँ, नहीं, एक्सेप्टेड की स्थिति आई। एक और मौका और यहाँ बेहद करीबी लेफ्ट फुटर किक, लेकिन वो टारगेट
टारगेट पर नहीं रख पाए, बेहद करीब थे वहां, बेहद करीब। एक और गोल आ सकता था लेजराडी के लिए, इतने करीब थे कि कम से कम अगर गेंद को गोल माउथ पर भी रखे होते तो मे भी एक और गोल मिल सकती थी। एक बार फिर अटैक करता हुआ लेजराडी गिलियन और की टीम पर स्किल, एक बार फिर से और वही राइबू हंसदा कहता हुआ, लेकिन इस बार गेंद सीधी चली गई गोलकीपर के दस्ताने पर। अगर गेंद थोड़ी सी दाएं बाएं होती तो राइबू को एक और तोहफा मिल जाता वहां। फिलहाल काउंटर अटैक पर जल्दबाजी कर बैठे, जरूरत नहीं थी। और वहां सारू जैसा डिफेंडर है, आप उन्हें उतना आसानी से बीट नहीं कर पाएंगे। खास अनुभव नॉकआउट मैचेस की और हमारे झारखंड प्रदेश की कई सारे ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिले हैं जहां इनकी परचम लहरी है और आज भी लहरा रही है परचम। काफी सुर्खियां बटोर चुकी है लेजराडी और होलेट क्लब टोकलो हादुर की सरजमी पर आज परचम लहराने को एक और आगे अटैक पर अटैक किया जा रहा है गिलियन की टीम पर। हालांकि तमाम अटैक के बावजूद महज एक स्कोर आ पाई और ये स्कोर राइबू हंसदा के नाम। मुकेश अनबैलेंस हुए, दिनेश मान सिंह विजय के लिए, विजय ने गोपी के लिए, सारू सेंटर फुल बैक ऑन द ग्राउंड पास क्वालिटी राइबू के लिए, महेश अच्छी पास फिर से राइबू के लिए और थोड़ी सी पासेस डिफरेंट होनी चाहिए थी, थोड़ी अलग होनी चाहिए थी, बट नहीं। और जल्दबाजी में दी गई पास कारगर साबित नहीं हुई। फिलहाल राजा राज पीछे रह गए, अभी भी बॉल पोजीशन बनाई हुई है गिलियन और इस बार अच्छा पास निकालने में तो सफल थे, लेकिन सारू की चतुराई काम आता हुआ इस समय अटैकर्स के आगे आए और गेंद को अपने कब्जे में लिया। फिर से एक बार गोपी के लिए पास, छोटी छोटी पास आवश्यकता के मुताबिक जो आवश्यकताएं लंबी पास के लिए आ रही है तो लंबी पास है, जब छोटी पास यहाँ गलती कर बैठे, मौका बन सकता है गिलियन के लिए, लेकिन राजा समय ले रहे हैं, बहुत ज्यादा समय ले बैठे वहां, जबकि समय कम थी वहां। फिलहाल काउंटर वन टू वन आपको मुकेश के लिए तोहफा, उछली हुई गेंद डाला ऑन द ग्राउंड अगर पास किए होते तो एक और चांस बन सकता था। मैच की पहली हाफ की आ चुकी है और 1-0 की बढ़त पर जीएस ब्रदर्स लेजराडी की टीम दिसुम दोकोल कामीकोड़ा गिलियन